क्वेश्चन नंबर 7, ए लिमिटेड कंपनी इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 250 ईच एट पार रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर दो टाइप का होता है, एक रिडीमेबल और एक इरेडीमेबल। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इरेडीमेबल वाला किए थे, अभी रिडीमेबल वाला क्वेश्चन है। एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, डिविडेंड टैक्स इज पेबल बाय द कंपनी एट 10%, द इशू एक्सपेंसेज आर 2% ऑफ द इशू प्राइस, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। क्या फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर का क्या फार्मूला होता है? देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये बिल्कुल रिडीमेबल डिबेंचर के जैसा ही होता है। इसको डिनोट करते के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर में इंटरेस्ट लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 और इनटू 100। सेम टू सेम है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के जैसा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के जैसा, बस यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह में प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है। आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वेयर सबकी मीनिंग के पी डी सबकी मीनिंग लिख दीजिए, आर भी एन पी और एन। के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। पी डी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, आर भी मतलब रिडीमेबल वैल्यू एंड एन पी मतलब नेट प्रोसीड एंड एन मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसे बनाएंगे, आपको निकालना है पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 250, तो आप डिविडेंड निकाल दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड है 12%, तो ये 250 का 12% निकालेंगे 30 रुपीज़। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स, कंपनी को डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो वो भी इसके लिए कॉस्ट ही होगा, और वो है आपका 10%। 30 का 10% हो जाएगा 3 रुपीज़। इसका मतलब कंपनी के लिए दो तरह का खर्च है, एक तो डिविडेंड देगी वो, और दूसरा उस पर दिया जाने वाला टैक्स 3 रुपीज़। अब निकालेंगे नेट प्रोसीड। कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो उसको नेट पैसे कितने मिल रहे हैं? तो देखिए 250 का शेयर है, 5 साल के बाद कंपनी पैसा वापस करेगी, 10% का डिविडेंड टैक्स देती है, और इशू एक्सपेंसेस लग रहा है इसमें 2%। इशू कर रही है एट पार पर, लेकिन उस पर इशू एक्सपेंसेस लग रहे हैं 2% ऑफ इशू प्राइस। तो लिखेंगे फेस वैल्यू 250 रुपीज़। इसमें अगर डिस्काउंट रहता तो माइनस और प्रीमियम रहता तो प्लस करते, पर ये पार भी इशू हो रहा है इसलिए 250 ही रहेगा, यही इशू प्राइस हो गया। फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है, उसमें माइनस करेंगे, किसी भी टाइप का एक्सपेंसेज होगा उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इशू एक्सपेंसेज है 2%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% ऑफ इशू प्राइस। 250 का 2% माइनस कर दीजिए 5 रुपीज़, तो 245 आया। इसे बोलेंगे नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड आ गया 245, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है 30 रुपीज़ एंड उसका टैक्स है 3 रुपीज़। एंड 2-3 चीज़ें और भी चाहिए हमें। रिडीमेबल वैल्यू कितना है, तो कंपनी देखो कितना पैसा वापस करेगी। 250 में इशू करी है कंपनी ने शेयर, और जब वापस करेगी तो बोल रहा है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम, कंपनी 10% अधिक देगी पैसे, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। 250 तो प्राइस है शेयर की,
और वो कितना एक्स्ट्रा देगी 10%, तो 250 का 10% 25 रुपया, मतलब 250 और प्लस 25 रुपया और देगी, मतलब 275 रुपीज़ पेमेंट करेगी। सो दिस इज़ रिडीमेबल वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट भी आ गया, रिडीमेबल वैल्यू भी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, और एन चाहिए। एन मतलब कितने साल के बाद कंपनी पैसे वापस करेगी, तो क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब ये है 5 ईयर्स। तो अपने पास सारा टर्म्स आ चुका है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बराबर होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स भी दिया हुआ है तो उसे भी ऐड करें, और नहीं रहेगा तो इग्नोर करना है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड है क्वेश्चन में 30 रुपये और टैक्स है 3 रुपया, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 275, कंपनी 275 वापस करेगी, माइनस नेट प्रोसीड, जब कंपनी इशू करी है शेयर तो कितना पैसा आया 245 बाई 275 प्लस 245 बाई 2 और इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 33 प्लस यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, एन की वैल्यू है 5। 275 में 245 माइनस कीजिए, आएगा 30/5 डिवाइडेड बाई 260 इंटू 100। 33 और 6 हो गए 39/260 इंटू 100, 3900/260 इस 15%। तो इसका आंसर आ रहा है 15%। क्वेश्चन नंबर 7 डन।